चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, पार्ट 2 है वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? A horse is tied to the peg at the one corner of the square shaped grass field of the side 15 meter by means of the 5 meter long rope. Find the first part इसका the area of that part of the field in which the horse can graze। तो इसका फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। और दे क्या रखा है? एक स्क्वेयर है, स्क्वेयर की साइड है 15 मीटर। इसमें एक रोप है जिसमें ना जो रोप की जो लेंथ होती है वो 5 मीटर होती है। यानी इस वाले पार्ट में हॉर्स जो है वो ग्रेज कर सकता है। अभी जो ये येलो कलर का पार्ट जो दिख रहा है इसका एरिया बताना है हमने। तो ये हो जाएगा क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ एंगल जो कितने डिग्री का है, इसमें एंगल हमारे पास है 90 डिग्री का। यानी इस पार्ट की बात कर रहे हैं हम, इस पार्ट की बात कर रहे हैं जो 90 डिग्री का एंगल है और इसकी रेडियस है 5 मीटर। इसका एरिया बताना है फर्स्ट पार्ट में। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? चाहे तो आप सीधा भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया क्वाड्रेंट होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, या सेक्टर वाला भी लगा सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। अगर सेक्टर वाला फार्मूला लगाना है तो हमें एंगल पता है 90 डिग्री, तो 90/360 पाई आर स्क्वायर। एक ही बात है, क्योंकि 90/360 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ही फार्मूला लगा सकते हैं इन दोनों में से, और ये एरिया आ जाएगा। तो इसमें है ना जो रेडियस है ना जो वो 5 मीटर होगी, क्योंकि जो हॉर्स है वो जितनी रस्सी से बना हुआ है वो है 5 मीटर की। तो इसका एरिया आ जाएगा, एरिया आ जाएगा थीटा 90/360, और आपको पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 इंटू रेडियस काम करेगी 5 का, 5 इंटू 5, यानी रेडियस हमारी हो जाएगी r 5 मीटर, क्योंकि जो एक घोड़ा है वो 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। ठीक है, और ये एरिया कितना आ जाएगा? 16 के। ये एरिया आ जाएगा हमारे पास 16 के। अगर इसको सोल्व करवाते हैं 90 है 1/4, यहाँ इसका अगर पॉइंट हटा दे तो वाई में 100 आ जाएगा। 100 को कैंसिल कर देंगे, ये कितना आ जाएगा? 25 से कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, एक मिनट को इसको मदद कर देता हूँ। ये आ जाएगा हमारे पास 1/4, ये 4 आ जाएगा 1/4 314 इंटू 1/4। इसको सोल्व करवा लेंगे, इसको सोल्व करवाएंगे ना तो ये आ जाएगा हमारे पास 19.625। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि द इंक्रीज इन ट्रेपेज ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। भाई कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा अगर, सेकंड पार्ट में क्या कहता है, अगर वो रस्सी 5 मीटर की बजाय, अगर वो रस्सी 5 मीटर की बजाय 10 मीटर की हो जाएगी, कितने 10 मीटर की हो जाएगी, यानी इंक्रीजिंग एरिया, ये वाला एरिया बताना हमने। ये वाला एरिया कितना हो जाएगा? यानी पहले लेंथ थी कितनी रस्सी की? 5 मीटर। अब टोटल कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक? 10 मीटर। अब सेकंड पार्ट को देखो कैसे करेंगे, सेकंड पार्ट के लिए देखो कैसे करेंगे। ये कितना एरिया इंक्रीज हुआ तो ये बताना हमने। तो कैसे बताएंगे? एंगल वहीं रहेगा 90, तो हम टोटल रेडियस इस केस में ले लेंगे 10, लार्जर सेक्टर की, लार्जर सेक्टर रेडियस। लार्जर सेक्टर जो बड़े वाला सेक्टर है उसकी रेडियस है 10 मीटर, और जो छोटे वाला क्वाड्रेंट है उसकी रेडियस है 5 मीटर। तो ये छोटे वाला माइनस कर देंगे इसमें से, लार्जर में से, यानी बड़े वाले में से छोटे वाला क्या कर देंगे? माइनस। तो बड़े वाले का एरिया आएगा 90/360 इंटू पाई 3.14 पॉइंट टाइम बाई 100 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस है 10। फार्मूला वहीं लगेगा 90/360। और छोटे वाले का एरिया ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ये रहा। तो यहाँ पुट कर देंगे ये, तो
625। तो अगर ये सोल्व करवाएंगे तो ये हमारे पास 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 90 से ये कितना आ जाएगा 4, और ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 314 डिवाइड बाई 4, आ जाएगा 78.5 माइनस 9 माइनस कर देंगे 19.625। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 625 को माइनस कर देंगे तो 58.875। जो ये रेड वाला एरिया है ये आ गया हमारे पास, जो रेड में जो दिख रहा है ना ये वाला पार्ट, ये वाला एरिया आ जाएगा हमारे पास 58.875। ये है इंक्रीजिंग एरिया, यानी इसमें से मैं स्मॉल वाला माइनस कर दिया तो ये इनका डिफरेंस आ गया, तो ये हो गया इंक्रीजिंग एरिया। ठीक है, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है अभी, क्वेश्चन नंबर 9 है the brooch is made with the silver wire in the form of the circle with the diameter 35 mm. The wire is also used making the 5 diameter which divide the circle into 10 equal sector known as the figure find. तो देखो एक फिगर दे रखी है इसमें, एक सर्कल है उसमें 5 डायमीटर है, ऐसे करके 5 डायमीटर है, तो सर्कल विद 5 डायमीटर। तो इसमें पहला पार्ट ये बताना है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज्ड, और डायमीटर की लेंथ दे रखी है, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 35 mm। तो इसकी रेडियस हो जाएगी भाई, रेडियस हो जाएगी डायमीटर का हाफ, 35/2 mm। तो ये कह रहा है इसमें कितना वायर यूज हो गया इसको बनाने में, वायर यूज्ड टू मेकिंग दिस, इसको बनाने में जितना वायर यूज हुआ है, तो इसको बनाने में कितना वायर यूज हुआ है। तो एक तो पूरा बनाना में यूज हुआ है सर्कल, तो एक तो लेंगे सर्कल का सरकमफेरेंस, सर्कल सरकमफेरेंस मतलब ये बाहर वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, इसकी बात करें हम जिसको करके दिखा रहे हैं, ये वाली लेंथ कितनी यूज हुई है, तो इस वाली लेंथ को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, सर्कल सरकमफेरेंस को, इसको बोलते हैं 2πr प्लस 5 डायमीटर, 5 क्या यूज हुए हैं डायमीटर, और डायमीटर की लेंथ कितनी है 35। तो टोटल वायर ये यूज हुई है इसमें बनाने में, तो ये कितनी आ जाएगी, तो ये सोल्व करवा लेते हैं 2π, और पाई की वैल्यू ले लेंगे इसमें 22/7, क्योंकि दे नहीं रखी थी यही ले लेंगे, पहले वाले में गिवन थी 3.14, और रेडियस है इसमें 35/2, और 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 5 × 5 25, 5 2 कैरी हो जाएगी, 5 3 15 2 70 175 हो जाएगा। इसको सोल्व करवा लेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 2 से 2 कैंसिल, 0 11 175, तो यह आ जाएगा 285 mm। इतना वायर यूज हो गया इसको बनाने में, इस पूरे को बनाने में, ठीक है, पूरे इसको बनाने में इतना वायर यूज हो गया। ठीक है, एक तो पूरी सरकमफेरेंस प्लस 5 डायमीटर। अब सेकंड पार्ट में इसमें क्या पूछता है, सेकंड पार्ट इसमें कहता है भाई, सेकंड पार्ट में इसमें क्या कहता है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच, इसमें जितने भी सेक्टर बने ना इस सर्कल में, इस सेक्टर में जितने भी ऐसे करके सेक्टर बने ना, उसमें हर एक सेक्टर का एरिया बताओ, तो इस हर एक सेक्टर का एरिया कितना हुआ। तो पहले तो सेक्टर एंगल निकाल देते हैं, सेक्टर का एंगल, ईच सेक्टर एंगल, क्योंकि अगर सेक्टर का एंगल मिल जाएगा तो उसका एरिया बता देंगे। तो सेक्टर का एंगल आएगा भाई, टोटली 10 पार्ट में डिवाइड हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 360/10, तो एक सेक्टर का एंगल आएगा 36 डिग्री, कितना आएगा 36 डिग्री, थीटा पता चल गया। अब एरिया बता देंगे, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, उस सेक्टर का फार्मूला क्या होता है θ/360πr², और थीटा कितना है हमारे पास 36, पाई 22/7, और रेडियस 35/2 ना, ये देखो रेडियस दे रखी है रेडियस, ठीक है।
और ये सोल्व करवा देंगे हमारे पास। सोल्व करवाने के बाद ये आ जाएगा जो भी आएगा, ठीक है। ये वैसे कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 36 से काटेंगे तो 10, 5 से काटेंगे तो ये 7, और ये आ जाएगा 2, 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 11, 7 से 7 कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 55, 38/2 × 2 4, ऐसा कुछ आ जाएगा। इसको सोल्व करवा देंगे फर्दर तो ये आ जाएगा एरिया सेकंड पार्ट का, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों पार्ट। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आ गए अब हम। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या दे रखा है। ये कह रहा अभी एक अम्ब्रेला है, यानी एक छतरी है। अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, इसकी 8 रिब्स हैं अभी। यानी कह सकते हो कि अम्ब्रेला ऊपर से ऐसी दिख रही है और इसमें 8 रिब्स हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एंगल देखो पहले तो, एंगल बिटवीन एनी टू रिब्स, किसी भी दो रिब्स के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन एनी टू रिब्स। भाई कोई भी एंगल देखो किसी भी दो रिब्स के बीच का तो कैसे आएगा। तो देखो टोटल 8 है इसमें पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एंगल आएगा 360/8, तो यह आ जाएगा 45, ठीक है, 45 डिग्री एंगल पता चल गया। अब बताना है इसमें एरिया। अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स इक्वली स्पेस अज्यूमिंग द अम्ब्रेला फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45, और रेडियस दे रखी है इसमें, रेडियस दे रखी है इसकी, रेडियस है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। अब बता दें एरिया, एरिया एरिया बिटवीन, एरिया बिटवीन, एरिया बिटवीन एनी टू consecutive ribs। सॉरी, रिब्स, ये आ जाएगा वही एरिया हमारे पास, वही फार्मूला सेक्टर वाला थीटा, ये वाला एरिया बता रहे हैं किसी भी दो रिब्स के बीच का एरिया। तो ये आ जाएगा हमारे पास θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा थीटा हमारे पास कितना है 45 डिग्री बाई 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 45 इंटू 45, और ये एरिया आ जाएगा 16 हो गया हमारे पास, जो भी आएगा कितना आ जाएगा 8 से कट जाएगा 2 से 4 11, इसको सोल्व करवा लेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 11 45 45/4। ये आ जाएगा एरिया, किसी भी दो रिब्स के बीच का एरिया आ जाएगा। ये वैसे इसको सोल्व करवाएंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इनकी अगर मल्टीप्लाई करवा लें और भाग करवा दें इसको हम 4 से, तो ये आ जाएगा कुछ 5568.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया आ जाएगा हमारे पास। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ गए भैया 11। क्वेश्चन नंबर 11 होगा हमारा, अ कार हैज़ 2 वाइपर डू नॉट ओवरलैप। एक कार के दो वाइपर हैं, इस तरह से कार के दो कोई वाइपर होंगे ऐसे, एक पहला वाइपर ये ऐसे ऐसे करके लगाता है और एक दूसरा वाइपर होगा ऐसे कार के शीशे पे, ऐसे ऐसे करके इसके ऐसे लगाता होगा, जो वाइप करता होगा कार के शीशे को। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ द लेंथ, वाइपर की ब्लेड की लेंथ कितनी है भाई, लेंथ ऑफ ब्लेड, लेंथ ऑफ ईच वाइपर ब्लेड वो दे रखी है भाई इसमें 25 सेंटीमीटर, और एंगल थीटा दे रखा है 115 डिग्री, 115 डिग्री, ठीक है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय द ईच स्वेप ऑफ द ब्लेड। दोनों ब्लेड एक साथ कितना एरिया क्लीन करते हैं भाई, देखो एरिया क्लीन तो वो आएगा θ/360
इंटू पाई आर स्क्वायर यानी सेक्टर, ये वाला एरिया बताना हमने, ठीक है। लेकिन एक साथ दो हैं, दोनों में सेम है, तो फार्मूला यही लगेगा, तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ऐसे करके 2 ब्लेड हैं तो दोनों का एक साथ आ जाएगा एरिया। तो ये लिखेंगे एरिया क्लीन बाय 2 ब्लेड, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा 2 इंटू थीटा 115 डिग्री बाई 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 25, कितना है 25, और इसको सोल्व करवा देंगे। तो इसको सोल्व करवा देंगे ना, तो ये टोटल सोल्व हो गया आ जाएगा। कैंसिल आउट करना चाहो तो कैंसिल आउट कर लो, नहीं तो ये सोल्व होके आ जाएगा। कितना आ जाएगा सोल्व होके, कुछ से कुछ आ ही जाएगा। 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 180, 5 से भी कट रहा है ये, 2 से फिर काट देंगे 90 और ये 11, और 5 से काट देंगे 18, ये 5, और फर्दर अगर कैंसिल होगा तो फर्दर कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करवा देंगे 18 7 से। तो क्वेश्चन नंबर आ गया 12 पे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, द वार्न शिप फॉर द अंडर वाटर रॉक द लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट ओवर द सेक्टर ऑफ द एंगल, एंगल दे रखा है देखो सेक्टर का। कोई लाइट हाउस ऐसे, कोई लाइट हाउस ऐसे, कोई लाइट हाउस ऐसे, कोई लाइट हाउस ऐसे, वो लाइट स्प्रेड करता है ऐसे, ठीक है, ऐसे करके, और ये एंगल दे रखा है उसका थीटा, उसका थीटा कितना दे रखा है, एंगल 80 डिग्री, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, ये रेडियस का काम करेगी, ये कितनी दूर तक लाइट को स्प्रेड करता है भाई, ये लाइट को स्प्रेड करता है हमारी टोटल 16.5 किलोमीटर, तो इसकी रेडियस जो है वो कितने किसका काम करेगी, 16.5 किलोमीटर, ये रेडियस हो गई। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वार्न्ड, और इसमें पाई की वैल्यू आपको यूज़ करनी है भाई 3.14, इसमें पाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी है 3.14, तो इसका एरिया ऑफ सेक्टर बता दो कि कितनी दूर तक ये लाइट को, मतलब लाइट को भेजेगा, जैसे शिप को दिख जाए, तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास थीटा, हमारे पास कितना है 80 बाई 360, पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू है 3.14, तो पॉइंट हटाएंगे तो भाई कितना आ जाएगा, भाई 100, एक बार ब्लैक पेन का यूज करते हैं, थीटा इज इक्वल टू ना सॉरी एरिया इज इक्वल टू थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, रेडियस हमारी है 16.5, तो ये आ जाएगा एरिया। थीटा बाई 360, थीटा हमारा 80 बाई 360, और पाई यानी 3.14, पॉइंट हटा देंगे बाई 100, आर स्क्वायर रेडियस है 16.5, ये 16 होके आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा इसका एरिया। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 वाला है, ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन शोन इन द फिगर 6, एक फिगर दे रखी है ऐसे, जिसमें एक सर्कल दे रखा पूरा, उसमें 6 डिजाइन बने हुए हैं ऐसे, देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे ही कुछ डिजाइन बने हुए हैं, और इन 6 डिजाइन का हमने एरिया बताना, हमने ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, तो देखो कैसे बताएंगे, पहले तो निकालेंगे हर एक डिजाइन का एंगल,
अगर सेंटर से बात करें तो इनके एंगल आएंगे इक्वल इक्वल, क्योंकि इक्वल इक्वल डिज़ाइन है हमारे पास। पहले तो निकालते हैं एंगल ऑफ ईच डिज़ाइन, ईच डिज़ाइन तो ये आ जाएगा थीटा। और थीटा की वैल्यू कैसे आएगी? तो देखो कितने डिज़ाइन टोटल, ये टोटल डिज़ाइन है ये 6। कितने डिज़ाइन है? 6। तो 360 को 6 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो कितने डिग्री का एंगल आ जाएगा? 60 डिग्री का, ठीक है। और जो रेडियस है ना इसकी दे रखी है, रेडियस दे रखी है इसकी इस क्वेश्चन में 28 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी दे रखी है? 28 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा। और कॉस्ट भी दे रखी है, कॉस्ट भी बतानी है लास्ट में। इसकी कॉस्ट दे रखी है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। हर एक सेंटीमीटर स्क्वेयर के साथ कितनी कॉस्ट है? 0.35 रुपीज, ठीक है। तो देखो कैसे बताएंगे इसको, ध्यान से देखना। तो पहले तो हमें इन डिज़ाइन का एरिया बताते हैं, कैसे बताएंगे, ध्यान दो। तो इनको बोलते हैं सेगमेंट एरिया। क्या बोलते हैं इसको? देखो ये जो ब्लैक कर रहा हूँ ना, ये वाला वाला इससे ब्लैक कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं सेगमेंट एरिया। क्या बोलते हैं इसको? सेगमेंट एरिया। इसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेगमेंट का, एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला होता है हमारे पास, होता है थीटा बाई 360। यानी सेक्टर का जो एरिया होता है ना, उसमें से ट्रायंगल का एरिया घटा दो, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, हाफ 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 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ये होता है। तो देखो ये लगाना हमने, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। ये फार्मूला होता है, इसको लिख लो आप, एरिया ऑफ सेगमेंट का। कोई किसी भी सेगमेंट का एरिया निकालना ना, तो ये रहता है। सेगमेंट होती है किसी भी सर्कल में, सेगमेंट सेगमेंट होती है किसी भी सर्कल में। ये वाला हिस्सा जो नीचे नीचे बच गया ना, ये हिस्सा, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। और इसमें ये एरिया निकालने के लिए पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया क्या कर देंगे? माइनस। तो इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, ये, ठीक है। और ऐसी ऐसी कितनी सेगमेंट है? टोटल 6 सेगमेंट है। तो हमारे पास एरिया ऑफ डिज़ाइन, इसमें जो डिज़ाइन है, एरिया ऑफ डिज़ाइन ये आ जाएगा, ये ऐसे ऐसे 6 डिज़ाइन। तो इसकी 6 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई होगी। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा भी हमारे पास 60 है, रेडियस 28 है, और ये सारा पुट कर देंगे। लास्ट में जब कोस्ट निकालनी होगी, जब 0.35 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा? 6 इंटू थीटा पाई। पाई की वैल्यू इसमें दे रखी है, पाई की वैल्यू नहीं दे रखी, तो इसमें पुट कर देते हैं 22/7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी रेडियस दे रखी है 28 माइनस हाफ आर स्क्वायर, रेडियस दे रखी है 28 साइन थीटा यानी साइन 60। ऐसे 6 डिजाइन, इसलिए 6 मल्टीप्लाई में, ये बात याद रखना भाई, ठीक है ना। एक का निकालना होता है तो बस सीधा ही आ जाता है। 6 का है इसलिए 6 से मल्टीप्लाई। और जब इसको सोल्व करवाएंगे ना, तो अंदर 6 से इसकी मल्टीप्लाई करवा लो, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 6। 6 इंटू 1/6 बाद में कट जाएगा, 22/7। सॉरी 7 को भी कैंसिल करवा लेंगे, 7 को कैंसिल करवा लो, कितने आ जाएगा? 4। और भी कैंसिल हो जाएगा, 6 तो बाद में कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 6 इंटू 1/6 इंटू 22 4 इंटू 28। 6 के आगे इसके कैंसिल करवा दोगे तो 14 आ जाएगा। तो 6 की सेकंड से ही मल्टीप्लाई होगी, 6 इंटू 14 इंटू 28। ये बात याद रखना भाई, 6 दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 28। और साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2।
2 से फिर कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 3, या 6 से 6 कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा 22 इंटू 4 इंटू 28 माइनस 3 इंटू 14 इंटू 28। √3 की वैल्यू इसमें दे रखी है, √3 की वैल्यू दे रखी है 1.7, क्वेश्चन में दे रखी है 1.7, नहीं दे रखी तो √3 को एज इट इज़ यूज कर देते हैं √3। ठीक है, अब इस सारे को सोल्व करवा देंगे, ये आ जाएगा एरिया, और ये सोल्व हो गया, कितना आ जाएगा हमारे पास 22 इंटू 4 इंटू 28, तो ये तो आ जाएगा 2464 माइनस अगले वाला एरिया आ जाएगा 3 इंटू 14 इंटू 28 इंटू 1.7, तो आ जाएगा 1999.2, और इसको अगर माइनस कर दें हम 2464 में से तो ये आ जाएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी टोटल कॉस्ट बतानी है। टोटल कॉस्ट क्या है कि इसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे 464.8 के 0.35 से, तो ये आ जाएगी हमारे पास 0.35 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये कॉस्ट आ जाएगी 162.68 रुपीज। ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको ध्यान से देख लो एक बार, इसमें अगर ऐसा कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आ गए, भी 14 वाला है टिक वाला क्वेश्चन, तो इसमें देखो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में है एरिया ऑफ सेक्टर एंगल पी, एंगल दे रखा है पी, यानी थीटा नहीं दे रखा इसमें, थीटा की या फिर ये कह सकते हो कि थीटा की वैल्यू दे रखी है इसमें पी। ठीक है, और रेडियस दे रखी है कैपिटल आर। एरिया ऑफ सेक्टर बताना हमने, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्म, एरिया ऑफ सेक्टर फार्मूला होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो थीटा हमारा है पी बाई 360 इंटू पाई, और आर है कैपिटल आर, ये वाला। ठीक है, तो ये यूज करेंगे। तो इसमें ना पर आंसर मैच नहीं होता, तो इसमें क्या कर रखा है, इसमें 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई करवा रखे हैं। इसको ऐसे लिख रखा पी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 360 का हो जाएगा 720, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये करेक्ट ऑप्शन है, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, अगर वापस 2 से इसको कैंसिल कर दें तो ये सेम आंसर आ जाएगा हमारा पी बाई 360 पाई आर स्क्वायर, पर ये ऑप्शन में दे नहीं रखा, दे रखा है ऑप्शन में ये वाला आंसर। समझ आएगा, तो करेक्ट आंसर लिखना है ये। ठीक है, और ये चैप्टर यही ख़त्म होता है। अब हम करवाएंगे अगला चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाले वीडियो में चैप्टर नंबर करेंगे 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम।